SC Verma, some mechanical properties of matter का numerical 11. A steel wire of original length 1 meter and cross-sectional area 4 millimeter square is clamped at the two ends so that it lies horizontally and without tension. If a load of 2.16 kg is suspended from the middle point of the wire, what would be its vertical depression? यंग्स मॉडुलस की वैल्यू ऑफ स्टील दिया हुआ है हमें 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 11 न्यूमेरिकल में एक वायर दी है और वो दो सपोर्ट के बीच में उसे क्लैम्प किया हुआ है ताकि वो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे स्टेबल रहेगी और उस पर कोई टेंशन नहीं होगा। उसकी ओरिजिनल लेंथ 1 मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 मिलीमीटर स्क्वायर होगा। अब इस वायर के मिडल पॉइंट पर हमें एक वेट लगाना है 2.16 kg का, तो उस वेट के कारण ये वायर नीचे चली जाएगी। कब तक नीचे चली जाएगी? जब तक वो वेट को बैलेंस करने वाला अपवर्ड फोर्स वहां पे नहीं आता तब तक। मतलब ये जो mg यहाँ पे वेट लगाएंगे तो mg यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स रहेगा उससे बैलेंस करने वाला फोर्स जब तक नहीं आता तो वो नीचे चली जाएगी और ऊपर का फोर्स बढ़ता जाएगा। ऊपर का फोर्स कौन दे रहा है? तो इस वायर पर जो हम खींच रहे हैं उसके कारण इस पर जो टेंशन आ जाएगा ये टी, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में, तो सपोज ये एंगल थीटा है तो ये आएगा टी कॉस थीटा, ये आएगा टी कॉस थीटा। इसी तरह से इस वायर का जो टेंशन होगा इस पर, इसका वर्टिकल कंपोनेंट टी कॉस थीटा। ये दो अपवर्ड डायरेक्शन वाले फोर्स इसे जब तक बैलेंस नहीं करते तब तक ये नीचे चला जाएगा और इक्विलिब्रियम में स्टेबल होगा। तो ये कितना नीचे चला जाएगा, मतलब इसमें कितना डिप्रेशन आ जाएगा। तो ये यहाँ पे ओरिजिनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन थी, अब वो यहाँ तक ये पॉइंट आ गया। मतलब मान लेते कि एक्स है कोई भी वाई, अगर वो डिप्रेशन है तो वो कितना होगा ये हमें इस न्यूमेरिकल में फाइंड करना है। और इसके लिए हमें यंग्स मॉडुलस ऑफ जी की वैल्यू दी है। तो ये न्यूमेरिकल अब दो मेथड से सॉल्व करेंगे। पहले मेथड जिसमें बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज करने वाले और दूसरे मेथड में उसे स्किप करेंगे। तो यहाँ पे यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है। अब यंग्स मॉडुलस हमें पता है कि y इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस y दिया है, मतलब वो क्या होता है? स्ट्रेस, मतलब फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, मतलब चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। ये L ऊपर आ जाएगा, ये यंग्स मॉडुलस। अब यंग्स मॉडुलस की वैल्यू हमें दी हुई है, तो यहाँ पे बाकी टर्म कितनी होगी? तो ये फोर्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ओरिजिनल लेंथ दी हुई है, एफ ये फोर्स, जिसके कारण अब यहाँ पे जो ये टोटल लेंथ ए बी थी अब वो नीचे आ रही है, मतलब लेंथ बढ़ रही है। लेंथ किसके कारण बढ़ रही है? तो यहाँ पे जो वायर पर जो टेंशन आ रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो टेंशन होगा, उस टेंशन के कारण उसकी लेंथ बढ़ेगी। मतलब ये फोर्स इज नथिंग बट द टेंशन। और ये डेल्टा लेंथ, कितनी लेंथ बढ़ गई, तो ये दो फैक्टर हमें फाइंड करने पड़ेंगे। ये फोर्स मतलब वो टेंशन, वो फाइंड करना पड़ेगा। तो टेंशन के लिए तो इस फिगर से देख सकते हैं कि ये ऊपर वाला टेंशन का कंपोनेंट mg डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ से इक्वेशन लिख सकते हैं हम, इस इक्वेशन 1 कहते हैं। यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं कि ऊपर वाले फोर्स 2t cos थीटा इज इक्वल टू mg। तो यही हमें मिल रहा है कि t इज इक्वल टू क्या आएगा? mg डिवाइडेड बाय ये 2 cos थीटा। और cos थीटा क्या होता है? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। ये थीटा लिखा हमने तो उसकी एडजेसेंट साइड आएगी x और हाइपोटेनस आएगा a। अब a साइड कितनी होगी? इसे x का, इस लेंथ को सपोज l कहते हैं, ये वाली l और ये वाली l, यहाँ से यहाँ तक l। तो ये हाइपोटेनस कितना आएगा? ये आएगा अंडर रूट, पाइथागोरस यूज करते हैं तो ये l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आएगा हाइपोटेनस। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी? फिर एडजेसेंट साइड मतलब x अपॉन हाइपोटेनस। तो इसे लिख देते इधर कि ये t इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाय 2 cos थीटा क्या? तो एडजेसेंट साइड मतलब x डिवाइडेड बाय ये वाला, ये डिवाइडेड मतलब ये ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या रहेगा? अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये t, यहाँ पे अगर l स्क्वायर को बाहर निकाल दे तो ये t इज इक्वल टू mg, l स्क्वायर को स्क्वायर रूट के बाहर ले लिया तो ये आएगा l
और अंडर रूट में रहेगा यहाँ पे एल स्क्वायर, मतलब दोनों में से एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया और उसे बाहर ले लिया। कॉमन ले लिया मतलब यहाँ पे दोनों जगह पे एल स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 1 प्लस यहाँ पे आएगा एल, ये टर्म आएगी, दोनों में से एल स्क्वायर को लेना है कॉमन, तो ये टर्म इस तरह से आएगी डिवाइडेड बाई 2x, डिवाइडेड बाई 2x। अब ये जो टर्म है इसे हम लिखेंगे t इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाई 2x। अब ये जो है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये 1/2, तो इसका हम बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स स्मॉल नंबर होगा, उसका स्क्वायर तो और भी स्मॉल नंबर होगा, तो यहाँ पे हम बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं। बायनॉमियल एक्सपेंशन क्या होता है कि वो अगर ये 1 प्लस एक्स रेज टू n, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस एन एक्स प्लस हायर टर्म्स जो कि छोटी छोटी बनती जाएगी। तो इस फॉर्मेट में इसे लिखेंगे तो ये t इज इक्वल टू आएगा mgl डिवाइडेड बाई 2x। इसका एक्सपेंशन करना है तो ये आएगा 1 प्लस n के जगह पे यहाँ पे है 1/2 और x के जगह पे a वाली टर्म मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इस तरह से इसका एक्सपेंशन किया, ये आ गई t की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे हायर टर्म जो होंगे वो से नेग्लेक्ट करेंगे, दे आर नेग्लेक्टेड। तो t की वैल्यू इस तरह से लिखी। अब mgl और ये 2x, तो ये t इज इक्वल टू ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये यहाँ पे, तो ये जो होगा एक्स स्क्वायर, अब x छोटा होने के कारण उसका स्क्वायर करेंगे तो वो नंबर और भी कम हो जाता है, तो इसलिए इससे भी नेग्लेक्ट करेंगे। तो t की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पे mgl, ये गायब और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, ये t की वैल्यू मिल गई, मतलब ये फोर्स मिल गया। ये फोर्स मतलब वायर पे जो टेंशन आएगा वो टेंशन होगा। और एक अब यहाँ पे डेल्टा एल लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई ये भी हमें फाइंड करना है, ये फाइंड कर दिया। अब डेल्टा एल भी फाइंड करना है, तो डेल्टा एल क्या आएगा, तो पहले जो लेंथ थी वो ए बी लेंथ थी, अब इसे मास लगाने के बाद वेट लगाने के बाद इसमें लेंथ इंक्रीज हो गई। तो कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई, तो इस लेंथ से ये माइनस करेंगे हम ओरिजिनल लेंथ, तो वो डेल्टा एल मिल जाएगा। तो हमें वो डेल्टा एल फाइंड करना है। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू क्या आएगी, अब लेंथ कितनी है ए सी बी, मतलब ए सी प्लस सी बी, उसमें से माइनस करेंगे हम ए बी, तो ये ए सी प्लस सी बी, उसमें से माइनस करेंगे ए बी, तो इंक्रीजिंग लेंथ मिलेगी। अब ए सी कितनी है, तो ए लेंथ मतलब ये हाइपोटेनस, इसे अगर ट्रायंगल मान लिया तो ये लेंथ एल कहा, इसे एक्स कहा, तो ये हाइपोटेनस हमने ए लिखा, उस ये साइड भी उतनी आ जाएगी, मतलब 2 इंटू दिस, तो ए सी, तो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू 2 इंटू ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, मतलब इसे इस तरह से लिखा, माइनस ए बी, तो ए बी कितनी है, तो ये टोटल लेंथ 1 मीटर, जैसे एल यहां से यहाँ तक एल लिखा, तो और एक एल मतलब 2l लेंथ, तो ये 2l, तो ये डेल्टा एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पे फिर से इस तरह से बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे, पहले एल स्क्वायर को बाहर ले लेंगे, तो ये 2 ये एल स्क्वायर, तो यहाँ पे रहेगा, यहाँ से एल स्क्वायर लिया तो ये 1 प्लस यहाँ से एल स्क्वायर ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर करना पड़ेगा, और ये 1/2 और ये माइनस 2l। अब यहाँ पे बायनॉमियल एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं इसी तरह से, तो ये टर्म क्या आएगी, यहाँ पे बायनॉमियल एक्सपेंशन इस तरह से करना है, मतलब ये टर्म आएगी फिर से, तो डेल्टा एल इज इक्वल टू 2l स्क्वायर, और इसके लिए ये टर्म लिखेंगे तो ये आएगी 1 प्लस एन एक्स, एन मतलब यहाँ पे 1/2 और एक्स मतलब ये टर्म, एक्स स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर माइनस 2l। अब ये 2l स्क्वायर से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये 2l स्क्वायर, लेकिन अंडर रूट के बाहर आएगा तो वो l रहेगा, ये l रहेगा, अंडर रूट के बाहर ले लिया तो एल स्क्वायर को कॉमन ले लिया और अंडर रूट के बाहर आएगा तो एल रहेगा। अब डेल्टा एल इज इक्वल टू
ये 2l 1 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2l यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 2 कैंसिल होगा, और l इस l को भी कैंसिल होगा, तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वेयर और अपॉन l, और ये 2l और ये माइनस, और यहाँ का माइनस 2l, मतलब ये कैंसिल होगा, तो डेल्टा l हमें मिला एक्स स्क्वेयर अपॉन l। तो ये थर्ड, तो 2 और 3 को अगर हम 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन में लेगा हमें y इज इक्वल टू ये टेंशन की वैल्यू इतनी mgl डिवाइडेड बाई 2x, ये हो गया टेंशन डिवाइडेड बाई एरिया, डिवाइडेड बाई ये एरिया, और ये लेंथ ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ कितनी al और प्लस al मतलब ये 2l, तो ये लेंथ है 2l डिवाइडेड बाय डेल्टा l, डेल्टा l अभी फाइंड किया हमने एक्स स्क्वेयर अपॉन l, तो ये l ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से एंगल मॉडुलस y की वैल्यू कितनी आ गई, तो इस y इज इक्वल टू ए m ये g, अब ये l क्यूब होगा और ये 2 और ये 2 कैंसिल होगा, और ये x नीचे आ जाएगा, ये एरिया, और ये यहाँ का x नीचे आएगा, तो और ये x स्क्वेयर मतलब ये x क्यूब बनेगा, ये x और ये x स्क्वेयर, तो ये x क्यूब बनेगा, x क्यूब, और हमें x ही फाइंड करना है, x फाइंड करना है, मतलब ये x क्यूब इज इक्वल टू लिखेंगे और उसका क्यूब रूट ले लेंगे, ये x क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज इक्वल टू ये यहाँ पे चला गया तो y यहाँ पे आएगा, तो ये mgl क्यूब डिवाइडेड बाय y यहाँ पे, और ये a, तो अब वैल्यूज पुट करनी है, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू m, मास कितना लगा है 2.16 kg, तो ये आ गया 2.16 kg, g की वैल्यू 10, l क्यूब डिवाइडेड बाय y एंगल मॉडुलस उसकी वैल्यू है 2 इंटू 10 रेज टू 11, और एरिया दिया है 4 इंटू 10 रेज टू मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब -3, और उसका स्क्वायर करना तो -6, तो ये एक्स क्यूब, अब ये 2.16 इससे लिखेंगे हम तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 216 इंटू 10 रेज टू -2, और ये 10, तो ये आएगा 10 रेज टू -1, 10 रेज टू -1, और ये एल क्यूब, और ये टर्म 4 इंटू 2 8 इंटू 10 रेज टू 11, और ये -6, क्या आएगा 5, अभी 216 उसके अगर फैक्टर लिखते हैं तो ये आएगा 216, तो ये 3 इंटू 3 7 21, 3 2 72, मतलब 3 इंटू 9 इंटू 8, तो 9 3 27 इंटू 8, तो 260 को इस तरह से लिखेंगे 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8, तो ये 8 यहाँ पे कट होगा, और ये माइनस ये +5 ये ऊपर चला जाएगा, तो ये एक्स क्यूब इज इक्वल टू 27, एल क्यूब की वैल्यू 0.5 का क्यूब, और 10⁵ ऊपर चला गया तो -5, और ये -6, 10⁻⁶, तो x की वैल्यू आएगी, इसका क्यूब रूट लेना है तो इसका क्यूब रूट आएगा 3, इसका क्यूब रूट आएगा 0.5, और इसका क्यूब रूट आएगा -2, तो x इज इक्वल टू ये मीटर में ये 5 इंटू 3 15, मतलब 1.5 इंटू 10⁻² मीटर, इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो 10⁻² चला जाएगा, और इतने सेंटीमीटर आएगी, तो ये हो गई मेथड 1। अब मेथड 2 से भी इसे देखते हैं कि बायनॉमियल एक्सपेंशन यहाँ पे हमने यूज किया इस जगह पे और इस जगह पे, जिसके कारण ये सीरीज लिख दी। अब इसे स्किप करते हुए सेकेंड मेथड देखते हैं।
अब इस न्यूमेरिकल को सेकंड मेथड से सॉल्व करते हैं। अब सेम यहाँ पे थीटा हमने एक चूज कर दिया, पहले इसमें यहाँ पे लिखा था लेकिन अब यहाँ पे लिख दिया क्योंकि ये एंगल स्मॉल एंगल होगा। अब थीटा अगर स्मॉल होता है तो हमें अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा या टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इसलिए एक स्मॉल एंगल हमने चूज कर दिया। बाकी हमें ए एंगल मॉडुलस का दिया हुआ है वैल्यू, तो ये हमने फर्स्ट मेथड में ही लिखा था कि ये आएगा फॉर्मूला। यहाँ पे हमें टी फाइंड करना है तो सेम मेथड यूज करेंगे, सिर्फ यहाँ पे जो टी आया था यहाँ पे उसका ये जो कंपोनेंट आएगा अपवर्ड डायरेक्शन में थीटा के अपोजिट साइड है, तो ये टी साइन थीटा आएगा। और सेम ये टेंशन, तो ये भी थीटा, तो ये थीटा की अपोजिट साइड, तो ये भी आएगा टी साइन थीटा। अब ये अपवर्ड वाले फोर्स mg को बैलेंस कर रहे हैं, तो इसे लिख सकते हैं अपवर्ड वाला फोर्स मतलब टी साइन थीटा, ये दो बार लेना है तो 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाला फोर्स mg। तो यहाँ से t की वैल्यू हमें मिल रही t इज इक्वल टू mg डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। ये 1, इसे 1 लिखते तो ये आएगा 2। उसी तरह से डेल्टा एल भी फाइंड करना है, तो डेल्टा एल हमने क्या लिखा था, डेल्टा एल या भी टोटल लेंथ हो गई AC प्लस CB, तो ये AC प्लस CB और उसमें से माइनस करनी है ओरिजिनल लेंथ AB। अभी AC कितने हैं, तो ये थीटा, ये एडजेसेंट साइड L, तो ये कितना आएगा, जैसे कि cos थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम L अपॉन ये साइड जो भी है ओ साइड, तो ये साइड कितना आएगी, यहाँ पे चला जाए तो cos थीटा यहाँ पे आएगा, तो ये साइड कितने आएगी L अपॉन cos थीटा। तो ये साइड जो है वो साइड कितने आएगी L अपॉन cos थीटा। इसी तरह से ये साइड में आएगी L अपॉन cos थीटा, मतलब दो बार L अपॉन cos थीटा, तो ये आएगा AC L अपॉन cos थीटा प्लस L अपॉन cos थीटा, मतलब इसे 2 टाइम्स लिखते 2 इंटू दिस माइनस AB कितने हैं, यहाँ से यहाँ तक हमने L लिखा, फिर से L मतलब 2L, तो माइनस 2L को कॉमन ले लेते हैं, तो डेल्टा L इज इक्वल टू 2L को ले लिया कॉमन, तो ये आएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये 2L कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 1। इससे और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2L और ये कॉस थीटा यहाँ पे चला जाए तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये आ गया डेल्टा L। इसे लिखते हैं इक्वेशन 3। तो इस 2 और 3 को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, मतलब 2 एंड 3 को 1 में पुट कर रहे हैं, तो ये क्या आएगा y एंगल मॉडुलस y इज इक्वल टू 80, मतलब ये वैल्यू mg अपॉन 2 साइन थीटा, ये आ गया t और अपॉन एरिया L। अब ये L कैपिटल मतलब ओरिजिनल लेंथ यहाँ से यहाँ तक की वो 2L है, ये है 2L और डेल्टा L जो अभी हमने फाइंड की 2L, ये स्मॉल l 2L और ये 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है यहाँ कॉस थीटा। अब ये 2L तो यहाँ पे चला गया। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, पहले ये लिखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू mg और डिवाइडेड बाय ये 2, ये यहाँ पे एरिया भी है और ये 1 माइनस कॉस थीटा और ये कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब ये जो 1 माइनस कॉस थीटा इससे 1 माइनस कॉस थीटा मतलब ये क्या आएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब एक फॉर स्मॉल एंगल हम लिख सकते हैं इसे, मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, मतलब ये साइन थीटा बाई 2 को लिख सकते हैं हम थीटा बाई 2 और इसका स्क्वायर है, मतलब ये 1 माइनस कॉस थीटा को लिख सकते हैं 2 इसका स्क्वायर थीटा स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4 2 2 4, मतलब ये आ गया
थीटा स्क्वायर, और थीटा को क्या लिखा हमने, साइन थीटा, मतलब ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये आ गई 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू, कि जो हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई ए 2, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे टैन थीटा इंटू ए, इसके जगह पे लिखेंगे ए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इस 2 के कट होगा, तो y इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट करेंगे। अब ये साइन थीटा को अगर अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख रहे हैं और टैन थीटा भी होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो हम यहां से लिख सकते हैं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा, ये भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को भी लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, तो ये y इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाय टैन थीटा, और ये साइन थीटा को लिखेंगे टैन थीटा, तो इसका स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर थीटा और ये थीटा टैन थीटा, मतलब ये आएगा टैन क्यूब थीटा और इंटू ए एरिया, तो टैन क्यूब थीटा यहाँ पे मिल रहा है हमें, टैन क्यूब थीटा इज इक्वल टू एम जी डिवाइड बाई ये y यहाँ पे आ जाएगा और ये एरिया। अब ये टैन थीटा क्या होगा फिगर से, टैन थीटा क्या आएगा फिगर से, या अपोजिट साइड x अपॉन l, तो टैन थीटा आएगा x अपॉन l इसका क्यूब इज इक्वल टू एम जी डिवाइडेड बाई वाई ए, एक्स क्यूब, क्योंकि हमें x ही चाहिए क्योंकि ये डिप्रेशन फाइंड करना है x, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू ए, एल क्यूब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो एम जी एल क्यूब डिवाइडेड बाय वाई ए, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू एम, जो मास हमने लटकाया वहां पे 2.16 kg, जी की वैल्यू 10, और एल क्यूब 0.5 इसका क्यूब डिवाइडेड बाय वाई 2 इंटू 10⁻11, एरिया 4 इंटू 10⁻, मिलीमीटर में तो मीटर में करना तो -3 और स्क्वायर है इसलिए -6, तो बाकी हमने ये किया था एक्स क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 216 को लिखा था 27 इंटू 8 और 10⁻2 तो ये आया था 10⁻1, तो ये 0.5 का क्यूब इंटू 10⁻, ये -1 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 2 8, और ये 10⁵ ऊपर चला गया तो -5, तो इस तरह से x की वैल्यू, इसका क्यूब रूट लेते हैं तो इसका क्यूब रूट 3, इसका 0.5 और ये 10⁻6 इसका क्यूब रूट 10⁻2, तो x इज इक्वल टू, ये आया था 1.5 इंटू 10⁻2 मीटर में, तो x इज इक्वल टू सेंटीमीटर में करते तो 1.5 सेंटीमीटर।